और निषाद सिद्ध हैं। विभीषण जी, सुग्रीव जी विषयी कोटि के भगवान के भक्त, विभीषण सुग्रीव जी, और विभीषण जी साधक कोटि के भक्त, पर निषादराज गुह सिद्ध कोटि के हैं, केवट सिद्ध कोटि का भक्त है। सिद्ध कोटि का कौन है? जिसके हृदय में पूर्ण निष्कामता हो, बस अपने प्रेमास्पद से प्रेम ही करना है, उनकी प्रेम पूर्ण निष्काम सेवा ही करनी है, उनसे सेवा के बदले में, प्रेम के बदले में कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भक्त को सिद्ध कोटि का भक्त कहा जाता है। राम जी ने बहुत कहा केवट ले लो ले लो, लेकिन कुछ नहीं लिया उसने, कुछ नहीं लिया। क्या कहा? केवट ने क्या कहा? केवट ने कहा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से अब कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले ऐसे तो हमारा मन भरा नहीं भाई, ये तो ठीक नहीं है। तब क्या कहा? बोले ज्यादा ही आप पीछे पड़े हो तो फिरती बार नाथ जो ही देवा, सो प्रसाद में फिरती बार। फिरती बार का मतलब है वो सिद्ध भक्त है, वो जानता है उड़न खटोलना में बैठ के चले जाएंगे, पुष्पक विमान में बैठ के, तो ये और पक्का कर लिया कि उधर से भले ही आप पुष्पक विमान में बैठ के आइए, पर हमारी नौका सजी धजी तैयार रहेगी, 14 साल तक आपकी प्रतीक्षा करेगी। आपको गंगा पार तो नौका में बैठ कर के ही करना पड़ेगा। उसके बाद भी राम जी ने बहुत कुछ देना, कुछ नहीं लिया। तब राम जी ने अपने हृदय का आलिंगन उसे प्रदान किया। निषादराज गुह सिद्ध कोटि के भक्त हैं, कुछ नहीं चाहिए राम जी से। राम जी से परम प्रेम है। प्रियादासी ने लिखा है, बाबा भरत जी तो लौट के आ गए, नंदीग्राम में साधन करने लगे, और निषादराज गुह ने चित्रकूट से लौटकर क्या किया? निषादराज गुह ने जटा नहीं रखाए, वलकल वस्त्र धारण नहीं किए, कोई कठोर व्रत नहीं किए, वह केवल श्री सीताराम जी के नाम का जप कर रहा है और रो रहा है, प्रभु आपके बिना हम जी नहीं सकते। कितना रोए, कितना रोए। प्रियादासी लिखते हैं, पाछे बहे लहूधार है, आंख से आंसू गिरना बंद हो गया, आंख फूट गई, आंख से रक्त की धार बहने लगी। आंख से रक्त बहने लग गया निषादराज गुह के, आंख फूट। इसको कहते हैं प्रेम। कहां है हम में प्रेम? कहां है भगवत प्राप्ति की व्याकुलता? कहां है दर्शन की व्याकुलता? 14 वर्ष तक न खाया न सोया, केवल रोया रोया रोया, और उसका परिणाम हुआ कि श्री रघुनाथ जी ने आकर के भरत जी को बाद में हृदय से लगाया, श्रृंगवेरपुर में उतरकर निषादराज गुह को छाती से पहले लगाया। सूख कर शरीर कंकाल हो रहा है,
अस्थि मात्र हो रहा है। 14 वर्ष का समय है, कुछ खाया पिया नहीं। निषाद रो रहे हैं, मेरा राजा, उसकी क्या हालत है। प्रभु से कहा, बस के प्राण तो आपके दर्शन की आशा में अटके हैं। राम जी की तो वाणी ही ऐसी है। कैसी वाणी है राम जी की? मृतक जिया वनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुए उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अवही भवन ते आए। राम जी की वाणी सुनते ही मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया। निषाद राज गुह पूर्ववत हो गए। राम जी ने अपने कर कमल से उनके नेत्रों का स्पर्श किया, नेत्र खुल गए और निषाद राज राम जी से लिपट गए। प्रभु ने कहा, निषाद राज क्या चाहिए? रोते हुए निषाद राज ने कहा, जो चाहिए था वो मिल गया, अब चाहिए क्या? आप चाहिए थे, आप मिल गए। बस प्रभु आप हमको कभी अपने से अलग ना करें। अब आपके बिना हम जी नहीं सकते, आपके बिना हम रह नहीं सकते। यह है सिद्ध कोटि का भक्त। ऐसे निषाद राज में कौन सा सद्गुण है जो नहीं आ गया हो? सारे सद्गुण निषाद राज में आ गए। शम आ गया, दम आ गया, दया आ गया, दान आ गया, सब आ गए। भगवान का शरणागत नहीं है तो इन गुणों की नकल भले ही कर ले, गुणवान होने का दंभ भले ही कर ले, वस्तुतः गुण तो प्रकट तब होंगे जब जीव भगवान के शरणागत हो जाएगा। अब भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे तो ही गुण प्रकट होंगे। क्योंकि प्रहलाद जी कहते हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेना सति धावतो बहि।